नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि विजयादशमी जो है बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आज ही भगवान श्री राम ने लंका के जो स्वामी और दशानन का वध करके जो है लंका को पापाचार से मुक्त किया था। और इस तरह अश्विन मास की जो नव दुर्गा के पावन पर्व चल रहे थे, विजयादशमी के साथ ही आज उनका समापन हो चला है। और इसी के साथ माँ की विदाई होती है तो मन थोड़ा सा द्रवित भी हो जाता है। और भगवान श्री राम जी की कथा हर एक बालक बालिका को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ हर घर में होना ही चाहिए। हम जब तक अपने नवनिहालों को भगवान श्री राम के चरित्र से नहीं जोड़ेंगे, उनके अंदर हम उस तरीके के आदर्श और संस्कार स्थापित नहीं कर पाएंगे। सभी चाहते हैं कि भगवान श्री राम की तरह उनकी संतान हो, लेकिन वो इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। यदि बाल्यपन से ही वे अपने बालकों और बालिकाओं को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए दे, तो एक एक दो दोहे करते हुए भी यदि वे पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनका मन उसमें रम जाएगा और उनके अंदर वो संस्कार भी पनपने लगेंगे। हमें भगवान श्री राम की तरह जो है संतान चाहिए, जो एक भगवान श्री राम के यदि हम चरित्र को देखें तो एक बहुत अच्छे वो पुत्र थे, आज्ञाकारी, और उतने ही अच्छे वो जो है पिता भी थे, पति भी थे, राजा भी थे, योद्धा भी थे, शिष्य भी थे, मित्र भी थे। मतलब वो अपने अंदर इतने सारे गुणों को समाहित किए हुए थे और मर्यादा का ऐसे प्रतीक बने कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं। उस समय में जबकि बहुपत्नी की प्रथा थी, उनके पिता स्वयं दशरथ जी की 3 रानियां थी। ऐसे समय में भगवान श्री राम ने माता जानकी जी को जो वचन दिया कि वो एक पत्नी व्रत रहेंगे तो आजीवन उसका पालन किया। तो इस तरीके से उन्होंने कई मर्यादाएं भी जो है स्थापित की और अपने कालखंड के जो भी संविधान थे, नियम थे, उनका पूर्ण रूप से पालन किया। प्रजा वत्सल बने तो राम राज्य का आज भी जो है उदाहरण दिया जाता है कि वैसा राज्य सभी चाहते हैं भगवान श्री राम जी का जैसा था, कि वहाँ पर प्रजा को कितना ज़्यादा सुख था और कितनी प्रजा की हर एक बात सुनी जाती थी। यही वजह है कि वहाँ पर जो है माता सीता को जो वनवास दिया गया तो उसकी वजह भी एक धोबी था। तो हर एक बात पे पूरा ध्यान दिया जाता था। तो ऐसे राम राज्य की हर कोई जो है कल्पना करता है कि भगवान श्री राम ने कितने त्याग समर्पण के साथ अपने हर एक जो है कार्य को पूर्ण किया। भगवान श्री राम जैसा बनने के लिए मानव को बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम जब आए तो मानव के रूप में आए और अपने कर्मों से वे भगवान बन गए। तो हम चाहते हैं कि हमारी हर एक संतान भी उनके जो है चरित्र से गुणों को जो है अपने भीतर समाहित करे और उस तरीके से बनने का प्रयास करे। तो निश्चित ही वह भगवान श्री राम के कुछ अंशों में तो अपने आप को जो है उस तरीके से दर्शा सकते ही है। तो यही आज के दिन हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोग जो है दुराभाव में या अपनी गलत मानसिकता के कारण रावण की तारीफ करते हैं कि प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण था, ज्ञानी था, शिव जी का परम भक्त था और उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कितने भी ज्ञानी हो आप, कितने भी वैभवशाली हो आप, कितने भी आपके पास शक्ति हो, भगवान शिव के आप कितने भी बड़े भक्त हों, लेकिन यदि आप अनाचार करेंगे, दुराचार करेंगे तो फिर आपकी जो है मृत्यु निश्चित है। तो वही रावण ने भी किया, अहंकार और जो उसका पापाचार था वो उसको ले डूबा। तो ऐसे में ही हमें ये कितना अच्छा इस कथा से संदेश मिलता है कि हमारे पास सब कुछ होकर भी यदि सद्गुण नहीं हैं तो हम किसी भी तरीके से जो है कृपा के पात्र नहीं बन सकते, किसी तरीके से आदर्श नहीं बन सकते। तो जिनके आदर्श रावण है वो रावण को पूजे, हमारे आदर्श भगवान श्री राम है, हम उन्हीं की पूजा करते हैं और गर्व से बोलते हैं जय श्री राम। तो सभी को पुनः विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।